Assalamu alaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry. Today we will discuss about industrial pollutants and we are going to discuss about its part 1. फॉर्मेट एक्चुअली इस तरह से होगा कि पहले हम इंडस्ट्रियल पोllutants को डिस्कस करेंगे और फिर इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर किस इंडस्ट्रियल पोllutant की कितनी मिकदार को ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग बीइंग्स बर्दाश्त कर सकते हैं और एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एक्ट्स के मुताबिक इसकी कितनी मिकदार जो है वो हार्मफुल है और इसके अलावा इन द इनकमिंग लेक्चर्स वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टेक्निक्स by means of which we can determine or we can either quantify or qualify the concentration of industrial pollutant in the environment. So as you can see, this presentation is given by Aisha Shaukat and she is able to produce excellent presentations. So what is the background? Pollution generally refers to a change that is harmful to the environment. A typical example might be discharge of chlorine containing organic solvents from a factory pipe into a river. So pollution, this is harmful change in the environment और ये बड़ी ही खूबसूरत एग्जांपल दी गई है यानी फैक्ट्रीज एक्चुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से देयर आर millions of factories which have been established और फैक्ट्रीज जो हैं बायो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं फॉर एग्जांपल one of the byproduct can be chlorine and chlorine containing organic solvents and the discharge of these organic containing organic solvents into the river. This can be a major reason for the pollution. Industrial pollution on a large scale began with industrial revolution of 19th century when factories emitting dirty smoke were seen as a sign of growing prosperity. Soot and acid rain deposition in towns and cities were common and few were aware of their impact on human health and the environment. तो अब ये 19th सेंचुरी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दिस इज द बेसिक रीजन फॉर द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अब नो डाउट इंडस्ट्रीज दीज आर द साइन ऑफ ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी लेकिन उनके जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं उनके मुतलिक बहुत कम लोग अवेयर हैं खास तौर पे ये सूट एंड एसिड रेन दीज आर द बेसिक रीजन अब सूट क्या चीज़ होती है कि जब इंडस्ट्रीज के अंदर फॉर एग्जांपल different types of हम fuels use करते हैं in order to meet up the demand of the industry तो सूट की इस फ्यूल की बर्निंग से फ्यूल बेसिकली इज हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन की बर्निंग से कई दफ़ा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं और वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ब्लैक मटेरियल की फॉर्म में हमें डिपॉजिट होते हुए नज़र आते हैं ऑन द मार्बल इमारतों पे ब्लैकिश मटेरियल की फॉर्म में दिस अनबर्ट कार्बन दिस इज कॉल्ड एज सूट इसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी होती है क्योंकि इंडस्ट्रीज कई दफ़ा सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर और जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये सस्पेंडेड फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं जो एसिड रेन की वजह बनते हैं एंड दिस एसिड रेन this is very dangerous for the living beings on the earth. The effect of the smoke along with the pollution that industries caused to water and even the land beneath around the factories were becoming obvious. Industrial pollution was also pointed out as a major factor in wildlife extinction and eventually even global warming. अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली ये टॉपिक आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है एक्चुअली इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए जो बायोलॉजिकल होमलैंड्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स की उनको काटना पड़ता है और उसकी वजह से जाहिर है कि वहाँ पर जब दरख्त काट दिए जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन हो जाती है
और ये जो ट्रीज होते हैं, दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये कंज्यूम करते हैं। और जब आप ट्रीज को काट देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है फ़ज़ा के अंदर, और उसकी वजह से फ़ज़ा का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ओवरऑल यानी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। द ग्लोबल एनवायरनमेंट इवन वो वाले एरियाज, यानी इस ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से वो वाले एरियाज विच आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द industrial areas like Arctic and Antarctic, these areas, these are also affected by global warming because of global environment, ठीक है। यानी इतनी दूर दूर तक ये इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो हैं ये सफ़र करने के काबिल होते हैं कि जो आर्कटिक और एंटार्कटिक, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, वहाँ पर भी जो आइस के सैंपल्स उनमें भी कोई हाई लेवल पोल्यूटेंट्स के देखे गए हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है इट कैन ट्रैवल वेरी फार अवे, ये बहुत दूर दूर तक सफ़र कर सकती है और ये बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। So what is the definition of industrial pollutant? Industrial pollutant is the contamination of environment by businesses, particularly plants and factories that dumps waste products into the air. ठीक है। तो अब इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट क्या है? दिस इज द contamination by businesses, यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट ये कंटेमिनेशन है इस तरह के बिजनेसेस। अब प्लांट से यहाँ मुराद ये पौधे नहीं है, बल्कि प्लांट्स मीन इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट किस तरह से क्रिएट होता है कि जब जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल प्लांट्स अपनी वेस्ट को डंप कर देते हैं, ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स को अब वेस्ट प्रोडक्ट को डंप सिर्फ ये नहीं है कि ज़मीन में डंप किया जाता है, बल्कि सॉलिड वेस्ट ही नहीं होती, बल्कि गैसेस की फॉर्म में, पॉइजनस गैसेस की फॉर्म में भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है, जिसको ये बड़े बड़े प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स और फैक्ट्रीज फिजा के अंदर डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्रिएट होती है। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन जो कमेटीज़ हैं उन्होंने डिफरेंट रूल्स वज़ा किए हुए हैं, जिसके मुताबिक एक एनवायरमेंटल फैक्ट्री से जो भी गैस जो उसकी बायो प्रोडक्ट के तौर पे पॉइजनस गैस जो बनती है, तो वो कितनी मिकदार में यानी वो हवा जो वो गैस फ़ज़ा के अंदर रिलीज़ करते हैं, तो इन एनवायरमेंटल कमेटीज़ ने उनकी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपको इन गैसेस को अगर फ़ज़ा में शामिल करना है एज अ बायो प्रोडक्ट, तो वो उसके अंदर मौजूद हार्मफुल जो भी गैसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, यानी जितनी अलाउड है। लेकिन आम तौर पे, ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ में तो बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। अब जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल स्टेट्स तो बन रही हैं, लेकिन एनवायरमेंटल लॉज और जो कवानीन हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। In order to provide daily needs of the growing population, different types of industries are set up to produce different products. Industries use raw material, process them, and produces finished products. A good number of bioproducts are also produced. अच्छा, अब डेली नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन को मीट करने के लिए ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। रॉ मटेरियल यूज़ करके फाइनिश प्रोडक्ट्स जब बनती हैं तो उनके साथ गुड नंबर ऑफ बायो प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बनती हैं, ठीक है। अगर तो बायो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं और यूजफुल हैं, तो तब तो इंडस्ट्रियलिस्ट इन बायो प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। बट if the processing of waste is cost prohibitive one, तो अगर लेकिन इस वेस्ट की जो प्रोसेसिंग है, जो कि फाइनिश्ड प्रोडक्ट की बायो प्रोडक्ट के तौर पे बनती है, अगर वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, तो वो क्या करते हैं, ख़ास तौर पे डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट दे थ्रो द वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट में वो फेंक देते हैं in the form of gas, liquid and solid, which cause actually environmental pollution. So
There are basically about 16 industries which are declared to be most polluting. इसमें कास्टिक सोडा की इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्री, डिस्टिलरी, डाइस, फर्टिलाइजर, आयरन, ऑयल रिफाइनरीज, टैनरीज, यानी वो क्या कहते हैं इसको, ये बैग वगैरह जो बनते हैं, टैनरीज, ये वाली फैक्ट्रीज, जैसे जूते वगैरह बनते हैं, खालों वाली फैक्ट्रीज, राइट, पेपर एंड पल्प फैक्ट्रीज, pesticides, pharmaceuticals, sugar, textile, thermal power plants. So these are the polluting industries. Steel hai, dye, intermediaries, and so on. So these are the 16 industries which are considered to be most polluting. Okay, there are many different types of industrial pollutants. अब इसमें जो मुख्तलिफ तरह के इंडस्ट्रीज गैसेस प्रोड्यूस करती हैं, उनमें से सबसे हार्मफुल द फर्स्ट वन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर कंसिडर्ड द इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स। अब इसमें ये इंडस्ट्री, इसकी वेस्ट प्रोडक्ट और द टाइप ऑफ पोल्यूशन इट कैन कॉज, फॉर एग्जांपल कास्टिक सोडा, इसकी वेस्ट प्रोडक्ट में आ जाता है मरकरी, क्लोरीन गैस, और टाइप ऑफ ये एयर, वाटर और लैंड हर में ये पोल्यूशन कॉज करती हैं। अच्छा, अब आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव अ लुक, राइट, एंड मेड एन अंडरस्टैंडिंग कि कास्टिक सोडा की फॉर एग्जांपल ये वेस्ट प्रोडक्ट है, सीमेंट डस्ट, सीमेंट इंडस्ट्री की जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें आ जाएगा, ये मेरा ख्याल इधर होना चाहिए, डस्ट, स्मोक एंड पार्टिकुलेट मैटर, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, और ये एयर में पोल्यूशन कॉज करती है। इस तरह डिस्टिलरी ऑर्गेनिक वेस्ट होती है, लैंड एंड वाटर में पोल्यूशन कॉज करती है। डाइज में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट बनती है, लैंड एंड वाटर में पोल्यूशन कॉज करती है। लाइकवाइज आयरन एंड स्टील, आयरन स्टील में स्मोक गैसेस, coal dust, fly ash and fluorine, and air water land में pollution. Likewise pesticides, they produce organic and inorganic waste, oil refineries, smoke, toxic gases, organic waste, air and water में। So you just have to take a look, ठीक है, और इसका आपने just एक आइडिया लेना है। पेपर पल्प, पेपर इंडस्ट्री की स्मोक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट है एयर एंड वाटर में। लाइकवाइज शुगर, शुगर में ऑर्गेनिक वेस्ट आ जाती है, एंड मोलेसिस, दिस इज आल्सो अ वेस्ट, लैंड एंड वाटर में थ्रो कर दिया जाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन विच दीज इंडस्ट्रीज कॉज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट कॉज करती है, वाटर एंड लैंड में ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। टैनरीज अगेन, खालों वगैरह की जो इंडस्ट्री है वो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में पोल्यूशन कॉज करता है। थर्मल पावर, फ्लाई ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड, एयर एंड वाटर में पोल्यूशन कॉज करती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, रेडियो एक्टिव वेस्ट, दिस इज क्वाइट डेंजरस, ये कैंसर कॉज कर सकती है। लैंड एंड वाटर में पोल्यूशन कॉज करती है। एंड देन फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के केस में अल्कलीज, फिनोल्स, क्रोमेट्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ये वाटर ऑन लैंड में पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल pollutants. Thank you very much for watching this video. Also, this was not so difficult. I hope that you have enjoyed this lecture. Please subscribe, share and like, and we will meet with its part 2 in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.